जो निकट है वो चूक जाता है, जो निकट से भी निकट है वो असंभव। इसीलिए मछली सागर को नहीं जान पाती। दूसरी बात, सागर में ही पैदा होती है, सागर में ही जीती है, सागर ही उसका भोजन, सागर ही उसका पेय, सागर ही उसका प्राण, सागर ही सब कुछ। फिर सागर में ही मरती और लीन हो जाती। जानने के लिए मौका नहीं मिलता क्योंकि दूरी नहीं मिलती, फासला नहीं मिलता। मछली को सागर का पता चलता है अगर कोई उठा के उसे सागर के किनारे फेंक दे, तभी। ये बड़ी उल्टी बात हुई। सागर का पता तब चलता है जब सागर से दूर हो जाए। तो मछली तरसती है रेत पर, धूप में, तब उसे सागर का पता चलता है, क्योंकि इतनी दूरी तो चाहिए पता चलने के लिए। पैदा होने के भी पहले जो मौजूद था और मरने के बाद भी जो मौजूद रहेगा, और जिसमें ही पैदा हुए और जिसमें ही लीन हो गए, उसका पता कैसे चलेगा? पता चलने के लिए थोड़ी बिछड़न, थोड़ा विछोड़ होना चाहिए। इसलिए मछली को सागर का पता नहीं चलता, किनारे पे कोई फेंक दे तो पता चलता। आदमी की और भी मुसीबत है। परमात्मा सागर ही सागर है, उसका कोई किनारा नहीं जिस पे आपको फेंका जा सके, जहां आप तड़पने लगे मछली की तरह। ऐसा कोई किनारा होता तो बड़ी आसानी हो जाती। ऐसा कोई किनारा नहीं, परमात्मा सागर ही सागर है। इसीलिए तो जो परमात्मा में किनारा खोजते हैं वो उसे कभी नहीं खोज पाते। जो परमात्मा की मझधार में डूबने को राजी हैं, उनको ही उसका किनारा मिलता है। किनारा है ही नहीं, खोजने का कोई उपाय नहीं। और किनारा हो भी कैसे? सब चीजों का किनारा हो सकता है, समस्त का किनारा नहीं हो सकता, क्योंकि किनारा बनता है किसी और चीज से। नदी का किनारा बनता है, सागर का किनारा बनता है किसी और चीज से। परमात्मा के अतिरिक्त कुछ और नहीं है जिससे किनारा बन सके। परमात्मा का अर्थ ही इतना है कि जिसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। परमात्मा का मतलब कोई आकाश में बैठे हुए किसी व्यक्ति का नहीं है जो जगत को चला रहा हो। ये तो बच्चों की कहानियां हैं। परमात्मा से अर्थ है उस तत्व का जिसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। ये उसकी वैज्ञानिक परिभाषा हुई। परमात्मा का अर्थ है समस्त, सर्व, सब कुछ, जो भी है। जो भी है उसका कोई किनारा नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके अतिरिक्त कुछ किनारा बनने को बचता नहीं है। इसलिए परमात्मा मझधार है, वहां कोई किनारा नहीं। जो डूबने को राजी है वो उबर जाता है, जो उबरने की कोशिश करता है बुरी तरह डूबता है। कोई किनारा हो तो पता भी चल जाए, इसीलिए हमें पता नहीं चला है। उसी में हम हैं, जिसे हम खोजते हैं उसी में हम हैं। जिसे हम पुकारते हैं उसे पुकारने की जरा भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना भी दूरी नहीं है कि हमारी आवाज हमें जोर से पुकारनी पड़े। इसलिए कबीर ने कहा है कि क्या तुम्हारा खुदा बहरा हो गया जो तुम इतने जोर से अजान पढ़ते हो? क्या तुम्हारा ईश्वर बहरा हो गया जो तुम इतने जोर से पुकारते हो? इतने पास है कि आवाज देने की भी तो जरूरत नहीं। अगर मौन भी कुछ भीतर होगा तो वो भी सुन लिया जाएगा, इतने पास है। दूसरे को पुकारना हो तो आवाज देनी पड़ती है, खुद को पुकारने के लिए आवाज देने की भी क्या जरूरत है?
दूसरे का तो तभी सुनाई पड़ता है जब शब्द ध्वनित हो, स्वयं का तो मौन भी सुनाई पड़ता है। इतने जो निकट है वही कठिनाई है। इसे ठीक से ख्याल में ले लें कि सत्य से हम इसलिए चूक गए हैं क्योंकि हम उसी में पैदा होते, उसी से बनती हमारी मांस मज्जा, उसी से निर्मित होती हमारी हड्डियां, वही है हमारा श्वास, वही है हमारा प्राण, वही सब कुछ है। अनेक अनेक रूपों में, अनेक अनेक द्वारों से हम उसी का जोड़ हैं, उसी का खेल। फासला बिल्कुल नहीं है, इसलिए स्मरण नहीं आता, इसलिए स्मरण असंभव हो गया है। इसलिए संसार तो बहुत दिखाई पड़ता है, सत्य बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ता। संसार दूर है, जगह है दोनों के बीच में। इसलिए संसार की वासना जगती है। वासना का अर्थ क्या है? वासना का अर्थ है जिससे हमें दूरी मालूम पड़ती हो उससे दूरी मिटाने की कोशिश। वासना का अर्थ है जिससे हमें दूरी मालूम पड़ती हो उससे दूरी मिटाने की कोशिश। इसलिए परमात्मा की कोई वासना नहीं, क्योंकि दूरी ही मालूम नहीं पड़ती। या कभी कोई परमात्मा को खोजता भी मालूम पड़ता है तो झूठी वासना मालूम पड़ती। परमात्मा के नाम से कुछ और मालूम पड़ता। नाम परमात्मा का लेता है, चाहता कुछ और है। शक्ति चाहता हो, सिद्धि चाहता हो, धन चाहता हो, पद चाहता हो, कुछ और। एक मित्र मुझे आके कहते थे कि जब से आपके शिविर में, साधना में लीन होने लगे बड़ा लाभ हो रहा है। मैंने पूछा क्या लाभ हो रहा है? तो उन्होंने कहा अभी आध्यात्मिक तो नहीं हो रहा लेकिन आर्थिक शुरू हो गया। ठीक, आध्यात्मिक की इतनी जल्दी भी क्या है? टाला जा सकता, स्थगित किया जा सकता। आर्थिक तत्काल है। हम खोजते कुछ और हैं, नाम कुछ और देते हैं। जहां जहां हमने परमात्मा लिख छोड़ा है, अगर जरा हम लेबल उखाड़ें तो भीतर कुछ और पाया जाएगा। हम कुछ और चाहते हैं। जो आदमी कुछ और चाहता है परमात्मा के नाम से, वो आदमी उससे ज्यादा बेईमान है जो सीधा संसार चाहता है। कम से कम एक ऑनेस्टी, एक ईमानदारी है, एक प्रामाणिकता है। एक आदमी कहता है मैं धन चाहता हूं, एक आदमी कहता है मैं काम वासना चाहता हूं, एक आदमी कहता है मुझे पद चाहिए, अहंकार की तृप्ति चाहिए, एक आदमी कहता मैं तो परमात्मा चाहता हूं। लेकिन परमात्मा की चाह में मन उसका कुछ ऐसा ही है कि एक दिन दुनिया को दिखा दूं कि मेरी मुट्ठी में परमात्मा भी है। इसलिए परमात्मा की खोजी को अगर ख्याल से देखें, अगर उसका अहंकार बढ़ता जाए तो समझना कि उसकी खोज किसी और चीज की। अहंकार क्षीण होता जाए, टूटता जाए, विसर्जित होता जाए तो ही समझना कि खोज परमात्मा की। सन्यासियों की अकड़ जाहिर है, महात्माओं की अकड़, बड़े बड़े राजनीतिक की भी मात हो जाए उस अकड़ से। राजनीतिक की तो खोज ही ठीक है, उसी अकड़ के लिए। बाकी भी साफ, उसमें कुछ जाल नहीं है ज्यादा। कुछ होने का मजा ही सारी बात है। लेकिन महात्मा की बात कुछ और है। वो कहता है ना कुछ होने की खोज में, और फिर कुछ होता चला जाता है। दो महात्मा मिल जाए तो उनको एक तख्त पे बिठाया नहीं जा सकता, क्योंकि ऊंचे नीचे कौन बैठे, कहां बैठे। इसीलिए महात्मा मिलते नहीं एक दूसरे से, क्योंकि बड़ी दिक्कतें आती हैं। एक मित्र
पागल हैं थोड़े, पागल ऐसे कि महात्माओं को मिलाने की कोशिश करते हैं। वो मुझसे कहने लगे कि बड़ी मुसीबतें आती, यहां तक सवाल उठता है कि अगर दो महात्माओं को मिलाया तो नमस्कार में पहले हाथ कौन जोड़े। कठिन मामला। संसारी भी इतने संसारी नहीं मालूम होते, न भी जोड़ना चाहते हो हाथ तो भी जोड़ लेते हैं। मन में भला होता हो कि दूसरी पहले जोड़ता है, लेकिन फिर भी इसको छिपा के चलते हैं। अभद्र मालूम पड़ता है, लेकिन महात्माओं को अभद्र भी नहीं मालूम पड़ता। कुछ महात्मा तो नमस्कार करते ही नहीं, उन्होंने व्यवस्था ही बंद कर रखी है। वो सिर्फ आशीर्वाद देते। ऐसे एक महात्मा को मिलाने के लिए कोई मित्र कोशिश में थे किसी दूसरे महात्मा को, तो